हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, गणित के इम्पोर्टेंट प्रश्न देखेंगे आज के वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, एक वस्तु को 5% की हानि पर 1235 रुपये में बेचा गया, 10% के लाभ पर विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। एनटीपीसी 2016 का ये प्रश्न है। आप खुद समझ सकते हैं ये प्रश्न कितना इम्पोर्टेंट होगा। एक वस्तु को 5% की हानि पर बेचा गया, ठीक है, 5% की हानि पर। देखिए, कोई भी वस्तु होती है हमारी, वो 100% की होती है। कितने की? 100% की। कोई भी वस्तु हो, अब 100% की चीज़ को हमारी को 5% की हानि पर बेचा गया। मैं माइनस ले लेता हूँ, माइनस का मतलब हानि। 5% की हानि पर बेचा गया, तो 100 में से 5% की हानि पर बेचने का मतलब क्या है? उसको 95% में बेचा गया। तो प्रतिशत में बेचा जा रहा है 95% में, और रुपए में बेचा जा रहा है 1235 में। तो 95% का मान 1235 हो जाएगा। आप निकालेंगे 100% का मान, तो क्या करेंगे? 95 से डिवाइड दे देंगे। 100% का मान निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100% का मान हमारा निकल के आ जाएगा। मतलब वस्तु हमारी 100% कितने रुपए की थी वो निकल के आ जाएगा। कितने रुपए की थी मतलब कॉस्ट प्राइस हमारा निकल के आ जाएगा। ठीक है, इससे क्या पता चलेगा हमें? 100% की वैल्यू मतलब कॉस्ट प्राइस। अब यहीं पर हम क्या करते हैं, जो पूछा गया उसे निकाल लेते हैं। ये क्या है दोस्तों? हमारा 100% का मान। अब कह रहा है कि 10% के लाभ पर विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। 10% के लाभ की बात करेगा तो लाभ को क्या करते हैं? 100 में जोड़ के लिखेंगे। तो 100 में 10 जोड़ के लिखेंगे। परसेंट का मतलब बटे में 100। 100 से 100 यहाँ पर कट जाएगा। क्लियर? अब देखिए, 5 से मैं काटूंगा, 5 से 19 बार में कटेगा, और 5 से मैं काटूंगा तो कितनी बार में कटेगा? 5 दूने का 10, 2 बचेगा 23, 5 चौके 20, 3 बचेगा 35, 5 सत्ते 35। ठीक है, अब 19 से काटूंगा मैं इसको। 19 से कम 19, 5 बचेगा, 7 जोड़ेंगे 57, 19 तिरका 57, 13 बार में कट गया। अब 13 का मल्टीप्लाई 11 से कर दीजिए, ये 0 आ जाएगा लास्ट में। 11 तिरका 33 का 3, कैरी का 3, 11 कम 11, कैरी का 3 कितना हो जाएगा? 14। तो 1430। 10% लाभ पर विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अगर हम चीज को, जो भी वस्तु है, उसे 1430 में बेचेंगे तो हमें क्या होगा? 10% का लाभ। तो हमें कितने में बेचना है? 1430 रुपये में। हमारा सी ऑप्शन में आंसर दे रखा है। ये हमारे प्रश्न का क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर। तो उम्मीद करूंगा किसी को भी कोई समस्या प्रश्न में नहीं होगी। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का HCF 6 तथा LCM 108 है। एक संख्या 12 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। यह प्रश्न भी NTPC 2016 का है। देखिए, इन प्रश्नों के लिए एक फॉर्मूला होता है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर HCF गुने LCM। ठीक है, यह फॉर्मूला होता है, इसको बस याद रखेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर इतनी बात? अब देखिए, पहली संख्या, एक संख्या हमारी 12 है, मतलब पहली संख्या हमारी 12 है। दूसरी संख्या ज्ञात करनी है, दूसरी संख्या ज्ञात करनी है, उसे x ले लेते हैं, बराबर HCF हमारा 6 है और LCM हमारा 108 है। बस कटा के सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। देखिए, 6 से 12 कट जाएगा 2 बार में, और 2 से 108 कट जाएगा 54 बार में। तो x का मान कितना आ गया दोस्तों? x का मान आ गया 54। बी ऑप्शन आपके इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। तो किसी को कोई समस्या अभी तक हुई? अभी तक कोई समस्या नहीं होगी, आगे भी कोई समस्या नहीं होने वाली। बहुत इजीली हम प्रश्न को सॉल्व कराएंगे। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, तीन संख्याएं 1, 3, 5 के अनुपात में हैं तथा उनका योग 10,800 है, तो तीनों में सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। क्लियर इतनी बात? पहली संख्या, दूसरी संख्या, और ये होगी तीसरी संख्या। पहली संख्या 1 है, दूसरी संख्या 3 है, तीसरी संख्या 5 के अनुपात में है। योग दे रखा है कितना आपको? 10,800। तो मैंने आपको क्या सिखाया है? अगर प्रश्न में योग दिया जाए तो अनुपातों का योग करिए, अंतर दिया जाए अनुपातों का अंतर कीजिए, एलसीएम दिया जाए अनुपातों का एलसीएम। जो आपको प्रश्न में दिया है अनुपातों का वही निकाल लेंगे। तो यहाँ पर योग है तो मैं अनुपातों का योग करूँगा। 5 और 3 8 1 9। तो इस योग में, इस योग से क्या करेंगे आप? डिवाइड करेंगे। तो कर दीजिए बिल्कुल। कितनी बार जाएगा? 9 1 कम 9 जाएगा, 10 में से 9 गया, 1 बचेगा 18, 9 दूने का 18 और 2 0, मतलब 1200 बार में ये कट गया। पूछा क्या है? तीनों में से सबसे बड़ी संख्या। भाई, तीनों में सबसे बड़ा अनुपात जिसका होगा वही बड़ी संख्या। तो बड़ा अनुपात 5 है, तो 12 का मतलब 5 से कर दो, 12 25 60
और 2 जीरो मतलब 6000, ये आपकी बड़ी संख्या हो जाएगी तीसरी। सी ऑप्शन हो गया प्रश्न के सही आंसर। समझ में आ गई बात। प्रश्न किसी को भी अगर समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, सबकी समझ में अच्छे से आया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब थे, उसने 40% बेच दिए और अभी भी उसके पास 420 सेब हैं, तो प्रारंभ में उसके पास कितने सेब थे? देखिए, प्रारंभ में उसके पास कितने सेब होंगे? 100%। ये बात आप जानते हैं, 100% सेब होंगे। एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब थे मतलब 100% थे, उसने 40% बेच दिए। भाई 100% में से वो 40% बेच रहा है, माइनस ले लेते हैं बेचने वाले को। जब 40% बेच दिए 100% में, तो बचे कितने? 60% सेब बचे। और यहाँ पर कितने सेब बच रहे हैं? 420। प्रतिशत में 60%, और यहाँ पर आप गिनेंगे तो 420, तो 60% का मान 420 के बराबर। ठीक है, 60% का मान 420 के बराबर। अब यहाँ पर पूछ क्या रहा है कि प्रारंभ में उसके पास कितने सेब थे, तो प्रारंभ में उसके पास कितने सेब होंगे? 100%, तो 100% का मान निकाल लीजिए। 420 में क्या करेंगे? 60 से डिवाइड कर देंगे। 100% का मान निकालना है, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 0 से 0 गया, 6 सत्ते 42, 7 का मल्टीप्लाई 100 में कर दीजिए, 700 आंसर आ गया आपका। 700 कहाँ पर मिलेगा? बी ऑप्शन में। ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो गया। सबकी समझ में बात अच्छे से आ गई होगी, किसी को कोई समस्या नहीं होगी। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 4, 8, 7 क्वेश्चन मार्क का चतुर्थानुपाती क्या होगा? 3 संख्या है, चौथी संख्या पूछ रही है क्या होगी? एनटीपीसी 2016 के प्रश्न हैं सभी के सभी। तो चतुर्थानुपाती अगर निकालना आपको आता है तो आप निकाल देंगे, अगर नहीं पता तो सीख लीजिए। चतुर्थानुपाती क्या होता है? बी गुने सी डिवाइडेड बाई ए। तो पहली संख्या आप जानते हैं ए होती है, दूसरी संख्या बी होती है, तीसरी संख्या सी होती है। ये बात आप अच्छे से जानते हैं। तो बी कितना है? रख दीजिए भाई, बी आपका 8 है, गुने सी कितना है? सी आपका 7 है, और ए कितना है? ए आपका 4 है। 4 से कटाएंगे 2 बार में, 2 सत्ते कितना? 14 हो जाएगा। 14 किस ऑप्शन में है भाई? सी ऑप्शन में। तो चतुर्थानुपाती क्या हो गया? 14 हो गया। एनटीपीसी का प्रश्न बताइए, बिल्कुल जादुई ट्रिक हम आपको सिखा रहे हैं कि नहीं सिखा रहे? बिल्कुल जादुई ट्रिक हम आपको सिखा रहे हैं कि नहीं सिखा रहे, ये बता दीजिए आप। इतना आसान तरीके से सिखा रहे हैं, एक भी प्रश्न अभी तक ऐसा नहीं होगा जो आपकी समझ में ना आया हो। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, a बराबर 2b बराबर 3c है, तो ए बी सी बराबर क्या? एनटीपीसी 2016 का ये प्रश्न है। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न। देखिए, ऐसे संख्या जब दी जाती है तो बिल्कुल कंफ्यूज तो आपको होना नहीं है। देखिए, a है, बराबर के उस पार 2b है, तो मैं b को इधर लेके आऊंगा तो a के बटे में b हो जाएगा। इधर क्या बचा? 2। ठीक है, अब यहां पर a के साथ में कुछ नहीं है, तब भी क्या माना जाता है? एक संख्या मानी जाती है, तो 1 इधर आएगा तो 2 के बटे में 1। क्लियर इतनी बात? अब देखिए, b है यहां पर, b, मैं c को इधर लेके आऊंगा बराबर के इधर, तो b के बटे में c आ जाएगा। इधर क्या बचा? 3। उसी तरीके से यहां पर 2 है b के साथ, यहां a के साथ कुछ नहीं था तो 1 आया, लेकिन b के साथ यहां पर 2 है, तो 2 इधर जाएगा तो 3 के बटे में 2 आ जाएगा। a का मान 2, b का मान 1, b का एक और मान है 3 और c का मान 2। आपसे पूछ रहा है a b c, a अनुपाते b अनुपाते c। भाई a का मान कितना है? 2, b का मान 1, b का एक और मान है 3, तो b के नीचे b का दूसरा मान लिख देंगे 3। ठीक है, c का मान 2, दूसरी लाइन चालू होगी तो यहां पर लिखते हैं c का मान। क्लियर? जो जगह खाली है उसके बराबर वाली संख्या लिख दो, जो जगह खाली है उसके बराबर वाली लिख दो। 3 दूने का 6 हो जाएगा, 3 1 कम 3 हो जाएगा, 2 1 कम 2 हो जाएगा। 6 अनुपाते 3 अनुपाते 2। भाई कहाँ पर है? 6 अनुपाते 3 अनुपाते 2 सी ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन क्या हो गया? आपके प्रश्न का सही आंसर हो गया। आ गया दोस्तों प्रश्न समझ में? 1 से 2 बार इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो ये प्रश्न आपको बहुत ईजी लगने लगेंगे, कभी गलत नहीं होंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 15 आदमी एक काम को 30 दिनों में पूरा करते हैं। 15 आदमी एक काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 30 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, उसी काम को 9 आदमी कितने दिन में करेंगे? कितने आदमी? 9 आदमी कितने दिन में करेंगे? नहीं पता। यहाँ तो 15 आदमी 30 दिन में कर रहे हैं, या 9 आदमी कितने दिन में करेंगे? नहीं पता। कोई बात नहीं, प्रश्न को सॉल्व कर लीजिए। 3 त्रिक का 9, 3 पच्चे 15,
3 से कट जाएगा 10 बार में, 5 से 10 का मल्टीप्लाई कर दो 50, x का मान कितना आ गया, 50 आ गया। तो 9 आदमी कितने दिन में करेंगे उसी काम को भाई, 50 दिन में कर लेंगे। बी ऑप्शन आपके प्रश्न का सही आंसर हो गया। क्लियर हुई बात, अच्छे तरीके से समझ में आया। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक टैंक को 30 मिनट में भरा जा सकता है। देखिए कोई पाइप है ए, ये टैंक को 30 मिनट में भर सकता है। टैंक में एक रिसाव है, मतलब हम उसको बी नाम दे देते हैं। ये भरने वाला है तो ये पॉजिटिव, ये जो रिसाव है ये खाली करने वाला है, इसे नेगेटिव। ये 90 मिनट में खाली कर रहा है टंकी को, 90 मिनट में। लेकिन टंकी कितने लीटर की है ये अभी तक नहीं पता, तो दोनों का आप एलसीएम ले लेंगे तो आपको पता चल जाएगा टंकी कितने लीटर की है। तो दोनों का एलसीएम 90 आएगा। 30 से 90 को काटेंगे 3 बार में, 90 से 90 को काटेंगे 1 बार में। क्लियर भाई, 90 में खाली कर सकता है जो रिसाव है हमारा। तो टैंक कितनी देर में भर जाएगा? अगर दोनों टंकी एक साथ चालू कर दी जाएंगी ए और बी, तो टैंक कितनी देर में भर जाएगा, यही तो कह रहा है कितनी देर में भर जाएगा। अब देखिए ये भरेगा कितना, 2 3, ये खाली करने वाला है और ये भरने वाला है, तो ये 3 भरेगा, ये 1 खाली करेगा साथ साथ में, तो 2 ही तो भरा जाएगा। क्लियर, 1 मिनट में 2 ही तो भरा जाएगा। ये 3 भरेगा, ये 1 खाली कर देगा, 2 ही भरा गया। तो 90 की है, 1 मिनट में 2 भरा जा रहा है, तो 90 कितने भरा जाएगा भाई, 45 मिनट में भरा जाएगा। बी ऑप्शन सही हो गया। मैं उम्मीद करूंगा कि सभी प्रश्न आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। किसी भी प्रश्न में आपको कोई डाउट नहीं होगा, कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।